में धर्मांतरण मामले में पहली गिरफ्तारी। प्रेम जाल में फंसाया था, मंदिर तोड़ा, मांस खिलाया, तबलीग जमात में जाने को दबाव बनाया। देखिए हमारे खास सहयोगी खास रिपोर्ट। नगीना खंड के मरोड़ा गांव में एक हिंदू दलित परिवार को मतांतरित करवाकर मुस्लिम बनाने का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि गांव माला में एक महिला व उसके 2 नाबालिग बच्चों के मतांतरण का नया मामला सामने आया। महिला ने एएसपी को व्हाट्सएप पर 9 में आरोपी के खिलाफ शिकायत दी है, जिस पर महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसे आज शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हरीमपुर ने बताया कि उसकी शादी 2008 में छुट्टन के साथ हुई थी। छुट्टन नूह में मिस्त्री का काम करता था। वह भी अपने पति के साथ आकर नूह में रहने लगी और दोनों मजदूरी कर अपने परिवार को चलाने लगे। इस दौरान उसे एक लड़का और एक लड़की हुई। उसका पति नशे की आदी था और 2019 में उसने नशे की हालत में एक व्यक्ति की हत्या कर दी, जिसके बाद वह नूह में अकेली अपने बच्चों के साथ रहने लगी। कुछ समय बाद उसका पति छुट्टन जेल से छूटकर आ गया और नशे की हालत में बच्चों व उसे मार पीटने लगा। एक दिन उसके पति ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की, जिससे जैसे तैसे उन्होंने अपने और अपने बच्चों को बचाया। इस घटने के बाद उसका पति नूह में उन्हें छोड़कर वहां से चला गया और वह अपने बच्चों के साथ नूह में अकेली रहने लगी। 2020 में वह अपने बच्चों के साथ हिदायत कॉलोनी नूह में किराए पर रहती थी। उसके अकेले रहने की पता चलने पर गांव मालब निवासी आजम पुत्र कमरुद्दीन उससे मिलने आया। जब वह मजदूरी करती थी तब से आजम को जानती थी। आजम ने उसे सहायता करने का भरोसा दिया और बार बार उनके घर आने लगा। कुछ दिन बाद आजम ने उससे कहा कि वह भी अकेला रहता है और उसे प्यार करता है। वह उसका और उसके बच्चों का ख्याल रखेगा और जो भी सहायता होगी वो करेगा। इस भरोसे में लेकर आजम उसे व उसके बच्चों को लेकर नोएडा, फिर वहां से पानीपत ले गया। कुछ दिन बाद फूलबाग भिवाड़ी राजस्थान में किराए के मकान में रहने लगे। जून 2020 में आजम अपने गांव मालब से एक मौलाना को लेकर भिवाड़ी आया। मौलाना और आजम ने डरा धमकाकर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डाला। मौलाना ने दबाव डालकर कई बार कलमा पढ़वाया और इस्लाम में उनका धर्मांतरण कर दिया और उसे मौलाना ने उसका नाम बदलकर साहिबा रखा और निकाह पढ़वाकर एक निकाहनामा बनवाया। महिला ने आरोप लगाया कि आजम ने उससे निकाह के समय कहा कि वह उसके बच्चे अपना धर्म मानना जारी रख सकते हैं, उसे कोई आपत्ति नहीं है। कुछ दिन बाद वे नूह में रहने लगे। एक दिन आजम ने उनके घर में बने मंदिर को तोड़ दिया और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को भी तोड़ दिया। आजम ने उसे बुर्का पहनने, नमाज पढ़ने के दबाव में डाला तो मना करने पर मारपीट की। वह लगातार बुर्का पहनकर जमात में जाने, आधार कार्ड व अन्य कागजों में भी अपना नाम बदलवाने, बकरे का मांस बताकर गाय का मांस खिलाने तथा इस्लामिक रीति रिवाज का पालने करने के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। एक दिन आजम उसे अपने गांव मालब लेकर गया तो उसे पता चला कि वह शादीशुदा है और 2-3 बच्चों का बाप भी है। मालब ने आजम की पहली पत्नी जमशीदा और उसके लड़के ने उसे तेजधार हथियार से हमला कर जख्मी कर दिया। वह वापस नूह आ गई। नूह में आजम उसे वह उसके बच्चों को नजरबंद रखने लगा, उसके पैसे छीन लेता, लगातार मारपीट भी करता था। कुछ माह से आजम के साले कुल्लू व हुक्कू उसे फोन पर गंदी बातें करते तथा उनके साथ शादी करने के लिए दबाव बना रहे थे। महिला ने पुलिस को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में बच्चों की बाल कल्याण समिति की निगरानी में काउंसलिंग करवाई गई, जिसमें बच्चों ने बताया कि उन पर मूर्ति पूजा न करने का दबाव बनाया जाता था। यदि वे पूजा करते थे तो उनके साथ मारपीट भी की जाती थी। पुलिस अधीक्षक नूह राजेश कुमार ने बताया कि अवैध तरीके से धर्मांतरण के मामले में हरियाणा में बनाए गए कानून के तहत जिले में पहली कार्रवाई इस मामले में की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने गरीब व पिछड़े लोगों से आह्वान किया कि वे किसी दबाव में ना आए और यदि कोई परेशान करता है तो
उसे शिकायत दें, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसे ही अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। क्या नाम है जी? मेरा नाम शीला है। मैं रहने वाली हमीरपुर जिला की हूँ, पर यहाँ हम 14 साल से रह रहे कहाँ पे हैं। रह रहे हैं? यहाँ नूह पे। 14 साल से। हम्म। अच्छा, क्या मामला है बताइए? मामला ये है कि एक मेरे पति से एक मर्डर हो गया था यहाँ। कुछ दिक्कत हो गई थी उसमें, तो वो जेल चला गया था। इसके बाद मेरे 3 बच्चे थे। मैं अपने तीनों बच्चों को लेके उन्हें पालन पोषण करती थी, अपना मजदूरी करती थी। आजम भी मजदूरी करता था, वो मालव का था। जब उसे क्या मालूम नाम उसका? उसका नाम आजम है। अच्छा। जब उसे मालूम चला कि मैं अकेली हो गई हूँ, मेरा पति जेल चला गया है, तो इसने मुझे झांसे में लेकर मुझसे कहा, तू भी अकेली है, मैं भी अकेला हूँ। मैं तेरी पूरी पूरी मदद करूँगा जितनी हो सकेगी। मैंने कहा ठीक है। अगर उसने अपने बीवी बच्चों के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था पहले। जब मेरे साथ वो काफ़ी दिन तक यहाँ मज़दूरी की। मज़दूरी के बाद मुझे नवेदा ले गया। उस समय मेरे पास 55,000 रुपए थे। जब वो सारे रुपए खर्च हो गए, तो ये मुझे कलवाड़ी में कमरा दिला के वहाँ से भगाया। इसके बाद मैं वहाँ पर मज़दूरी करती रही, काफ़ी दिन मज़दूरी करके किराए-विराए का जो रूम था वो भी दिया वहाँ। इसके बाद जब मैं बीमार हो गई तो मेरी बहन वहाँ गई थी, मुझे दिखाया-सुनाया। इसके बाद भिवाड़ी में कमरा दिलाया थी। जब मैं भिवाड़ी में रहने लगी तो एक मौलाना लेके पहुँचा ये। वहाँ फिर निकाह-विकाह का ज़ोर-ज़बरदस्ती किया मुझसे। निकाह-विकाह करने का कि अगर तू निकाह नहीं करेगी तुझे पीटेंगे, तेरे यहाँ कौन बैठा है? उसके बाद उसने मुझसे निकाह कर लिया। इस्लाम धर्म ने सब कुछ मेरा बदल दिया। मेरा उस दिन से माँ-बाप जो भी थे, तमाम रिश्तेदार सब कुछ खत्म हो गया। मेरा दुनिया में अब कोई नहीं रहा है, क्योंकि मैं इतनी अकेली हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत है। अब ये मुझे मारता है, कूटता है, मुझे खाने-वाने को कुछ नहीं देता है। तो किस तरह से आपका धर्म परिवर्तन किया था उन्होंने? धर्म परिवर्तन मुझसे निकाह पढ़ाया, कलमा पढ़ाया गया, निकाह किया था। कलमा-वलमा पढ़ा के जब निकाह हुआ मेरा, इसके बाद फिर इधर शादी की कोर्ट में, आके कोर्ट में। तो इसके बाद 3 साल से रख रहा। जैसे मैं पहले तो इसने बोला था कि तू अपने धर्म में रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तू पूजा कर सकती है। अब मैं पूजा जैसे करती हूँ, मूर्ति-वूर्ति लाती हूँ तो तोड़ के फेंक देता है। ना पूजा करने देता है, ना कोई आरती-सारती सुनने देता है। बस अपने धर्म में रखना चाहता है। अब आज हम कहाँ हैं और कौन से गाँव पर हैं? इस समय वो मालन में रेहड़ा चलाता है, रेहड़ा भी मेरा दिलाया है। मैंने एक दिन 200 रुपए के लिए फ़ोन किया, उसने मुझे 200 गाली दी। मेरे अब पापा तक जाता है हमेशा, जो अब भी। उनसे बात होती है आपकी? क्या बोलते सुबह हैं? फ़ोन किया था मैंने, तो कह रहा था दूसरा लोग नहीं मिला क्या अब तक? इसने मुझे वो बना रखा है जैसे मैं कोई धंधा करती हूँ दूसरे लोगों का। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 ये 3 बच्चे हैं मेरे, पर एक अपनी दादी के पास है, एक लड़का, एक लड़की मेरे पास तो है। बच्चों के साथ भी मारपीट करते हैं? बच्चों को बात इसलिए करता है क्योंकि ये बच्चे मेरे नमाज़ नहीं पढ़ते। नए-नए क्योंकि ये कहते हैं मैं अपने धर्म में रहेंगे, क्योंकि ये अपने पापा के पास जाएँगे बड़े होके। इसलिए उनके साथ मारपीट करता है वो। अब क्या चाहते हैं? ये चाहती हूँ मुझे न्याय मिले। जो भी उनके घरवाले हैं, मुझे 3 बार घर लेके गया, तीनों बार मेरे साथ टॉर्चर किया गया। उसकी बीवी, उसके लड़के ने मेरे साथ हमला किया, हाथ-साथ काटा मेरे। हाथ-साथ कटे हुए हैं, देख लो। कोई इसलिए शिकायत वगैरह आपने करी है? शिकायत मैं कई बार करने की कोशिश की, पर ये मुझे मारने की धमकी देता है। जब मैं एक बार जा रही थी तो मुझे छत से फेंक दिया। 2 महीने में खाट में रही हूँ, इसलिए 2 महीने तक मैं चल नहीं पाई हूँ। जब मेरा बच्चा सारा दिन बर्तन धुलता था, और जब बर्तन धुल के एक टाइम पे मुझे खाना लाता था, 2 महीने तक इसीने मुझे वो किया है। तो बात की? मैं कई बार करने की कोशिश की, पर मुझे अनजान शहर था, मुझे कुछ मालूम नहीं था इसके बारे में। बेटा, कैसे आप रहते थे घर पे? क्या कुछ करते थे? अब कैसे आपको पीटते थे? वो हम मंदिर रखते थे, हमारे मंदिर फेंक देते थे और वो हमसे कहते थे नमाज पढ़ा। अच्छा, तो फिर अगर नहीं पढ़ते थे फिर क्या करते थे वो? फिर वो मारते थे। मारते थे? क्या नाम है उनका? नाम पता है कौन मारता था? आजम। आजम। बेटा, आपको काफी दिन से रहते थे, किस तरह से आपको रखते थे वो? पूजा वूजा करते थे तो मारते थे और नमाज पढ़वाता था। नमाज पढ़ाते थे? हम्म, अगर नमाज नहीं पढ़ते तो फिर मारता था मारता था? किस चीज से मारता था? बिल्टन से। बचपन से कितनी बार पीटा है आपको? जाने कितनी बार। प्यार का जो मामला है, कहाँ का ये मामला है, क्या कार्रवाई है? ये नूह कस्बे का ही मामला है और इसमें एक महिला थी, उसका हस्बैंड जेल में चला गया था। तो उसके बाद में जो आरोपी है उसने इसके साथ दहला फुसला कर शादी की, उसका धर्म परिवर्तन करवाया
और उसके बाद उसको भिवाड़ी, पानीपत इधर उधर घुमाता रहा। अब उसके घर में मूर्ति रखी थी, उनको भी तोड़ा इसने, और बच्चों के साथ भी मारपीट करता है। और इसके साथ और से ज़बरदस्ती दबाव भी बनाया जा रहा है कि कुर्ता में रहो आप और जमात में जाओ। तो इस विषय पर हमने मामला दर्ज किया है और आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है। और आगे जैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर और भी आरोपी के नाम आते हैं तो अरेस्ट की जाए। बच्चों को किस तरह पेट करता, क्यों पीटा जाता था? बच्चों पर भी प्रेशर बनाया जाता था कि आप मूर्ति पूजा मत करो और नमाज पढ़ो। तो इस तरह से ये था कि उनका भी धर्म परिवर्तन किया जाए। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है? अभी नाम 5 लोगों के आए हैं, उसके आगे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आएगी तो वो देखते हैं। आरोपी का नाम क्या है? आजम सन ऑफ कमरुद्दीन आलम का रहने वाला है आरोपी, उसको अरेस्ट किया उसको। ये हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट एंड रूल्स 2022 का जो कानून बनाया गया था, उसके तहत जो है जिला नूं पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। और मैं आपके माध्यम से सभी आम जन को बताना चाहूँगा कि यह जो कानून बनाया गया है इसमें बहुत ही सख्त प्रावधान है। अगर किसी भी अवैध तरीके से किसी का भी धर्मांतरण किया जाता है तो उसमें, और इस कानून के तहत इस जिले में ये पहली गिरफ्तारी की गई है। मैं आपके माध्यम से सभी आमजन, विशेषकर जो हमारे समाज में पिछड़े लोग हैं, चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे हमारे अनुसूचित जाति समाज के लोग हों, उनको बताना चाहूँगा कि अगर किसी के साथ भी इस प्रकार की कोई घटना होती है, उनको लालच, किसी प्रकार के दबाव या किसी और धोखाधड़ी के माध्यम से धर्मांतरण करने के लिए विवश किया जाता है या उन पर दबाव डाला जाता है, तो वो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे सकते हैं। और इस प्रकार के कृत्य करने वाले अपराधियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि इस कानून में प्रावधान है।